स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल थिंक अनलिमिटेड पर, जहां हम सफलता के उन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक विजेता बनाते हैं। मौन और प्रभात का महाविज्ञान, शून्यता से पूर्णता की ओर एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा। इंसान की नियति उसके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि उसके अलार्म क्लॉक के बजने और उसकी जुबान के बंद रहने के बीच के उस मौन अनुशासन में छिपी होती है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल 500 लोगों के जीवन का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता का महल शब्दों के मलबे पर नहीं, बल्कि मौन की नींव पर खड़ा होता है। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हम बाहरी शोर शराबे की बात करते हैं, लेकिन असली खेल तो उस समय होता है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने भीतर की शक्तियों को जगा रहे होते हैं। आज हम इस रहस्य की उस गहराई में उतरेंगे जहां मॉडर्न न्यूरोसाइंस, प्राचीन अध्यात्म और नेपोलियन हिल की फिलॉसफी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। 1. मानसिक ऊर्जा का लीकेज और सफलता का मनोवैज्ञानिक क्षरण। मनोविज्ञान में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जिसे सोशल रियलिटी कहा जाता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब आप अपनी अधूरी योजनाओं के बारे में किसी को बताते हैं और वो आपकी प्रशंसा करता है, तो आपके मस्तिष्क को एक खास तरह का डोपामिन रश मिलता है। आपके दिमाग को ऐसा भ्रम होता है कि आपने उस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। यही वह बिंदु है जहां आपकी असफलता की नींव पड़ती है। हर बार जब आप चिल्लाकर कहते हैं, मैं अगले साल यह करने वाला हूं, तो आपकी वो मानसिक ऊर्जा जो उस काम को पूरा करने के लिए आंतरिक दबाव, इंटरनल प्रेशर के रूप में संचित होनी चाहिए थी, वो बोलने और तारीफ बटोरने में खर्च हो जाती है। ये ऊर्जा का वो सूक्ष्म रिसाव है जिसे हम देख नहीं पाते। प्रशंसा आपको तात्कालिक सुकून तो देती है, लेकिन ये आपके भीतर की उस भूख को खत्म कर देती है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनिवार्य थी। एंड्रयू कार्नेगी कहते थे कि यदि आपको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि आप क्या करने वाले हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। खामोशी में वो ताकत होती है जो आपके इरादों को फौलाद बना देती है, जबकि ज्यादा बोलना आपके असुरक्षित होने का प्रमाण है। 2. ब्रह्म मुहूर्त और न्यूरोप्लास्टिसिटी का संगम। हमारे पूर्वज सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते थे और आज की न्यूरोसाइंस इसे पीक ब्रेन परफॉर्मेंस आवर्स कहती है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच हमारे मस्तिष्क में कॉर्टिजोल लेवल स्वाभाविक रूप से ऊंचे होते हैं, जो हमें सतर्क और केंद्रित रखते हैं। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि इस समय हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे उच्चतम स्तर पर होती है। इसका मतलब है कि सुबह के समय आपका दिमाग नए विचारों को सीखने और पुराने पैटर्न को बदलने के लिए सबसे ज्यादा एडेप्टेबल होता है। जब आप सुबह जल्दी उठकर जर्नलिंग, मेडिटेशन या कोई नई स्किल सीखने में अपना समय लगाते हैं, तो आप लिटरली अपने ब्रेन की हार्डवेयर को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। एप्पल के टिम कुक, स्टारबक्स के हावर्ड शुल्ट्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब की सफलता का राज केवल हार्ड वर्क नहीं, बल्कि इस न्यूरोलॉजिकल एडवांटेज का सही इस्तेमाल करना है। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला हिस्सा, दिन के बाकी समय की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और स्पष्ट होता है। लेट राइजर्स अक्सर दिन का वो हिस्सा पहले ही खो चुके होते हैं जब उनका दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम कर सकता था। 3. मौन का रणनीतिक लाभ, शतरंज की चाल और साम्राज्य का सृजन। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों के शोर से नहीं, बल्कि खामोशी में रची गई रणनीतियों से खड़े हुए हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि एक असली रणनीतिकार कभी भी अपनी चालें समय से पहले नहीं दिखाता। खामोशी में एक रहस्य होता है जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है और आपको सूचना का स्वामी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बनाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप एक कुशल सेनापति की तरह रणभूमि का जायजा ले रहे होते हैं। आप दूसरों के इरादों को समझते हैं, उनकी कमजोरियों को भांपते हैं और स्थिति का गहरा विश्लेषण करते हैं। महात्मा गांधी की ताकत उनके लंबे भाषणों में नहीं, बल्कि उनके वाक्यों के बीच की उस खामोशी में थी जहां से अधिकार, अथॉरिटी पैदा होता था। जब आप रणनीतिक रूप से चुप रहते हैं तो लोग आपको अलग तरह से देखते हैं, आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, उनकी आवाज धीरे धीरे शोर का हिस्सा बन जाती है और समाज में उनका प्रभाव कम हो जाता है। 1933 में जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, तो उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी खामोश सुनने की क्षमता थी, जिससे वे वो देख पाते थे जो बाकी सब शोर में खो देते थे। 4. अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग और मोबाइल का डिजिटल जहर। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी विफलता का कारण स्मार्टफोन है। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फिराना आपके मस्तिष्क को डोपामिन ओवरलोड का शिकार बना देता है।
जब आप सुबह सुबह किसी और की हाईलाइट रील देखते हैं तो आपका अवचेतन मन तुरंत तुलना और जलन की स्थिति में चला जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपका दिमाग एक उपजाऊ भूमि है। सुबह के पहले 60 मिनट में आप इसमें जो बीज बोएंगे वही आपकी किस्मत की फसल बनेगा। अगर आप सुबह उठकर डिजिटल शोर के बजाय आंतरिक खामोशी का चुनाव करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए ट्यून कर सकते हैं। 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आपके मस्तिष्क को अभाव से हटाकर प्रचुरता की ओर ले जाता है। जब आप लिखते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य और अपने विजन के लिए आभारी हूं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप और अधिक पाने के हकदार हैं। ये प्रैक्टिस एंजाइटी को 30% तक कम कर देती है और आपको पूरे दिन के लिए एक इमोशनल शील्ड प्रदान करती है। 5. शारीरिक कायाकल्प, दीर्घायु और वेल्थ का सीधा संबंध। सुबह जल्दी उठना केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, बल्कि ये आपकी कोशिकाओं का पुनरुद्धार, सेल्युलर रिजेनरेशन करता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार अर्ली राइजर्स का सर्केडियन रिदम सूर्य के साथ जुड़ा होता है, जिससे शरीर में मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी काफी मजबूत होती है। वर्ल्ड टॉप 100 बिलियनियर्स में से 65% सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में एंडोर्फिन्स और BDNF रिलीज होते हैं, जो याददाश्त को तेज करते हैं और आपको तनाव मुक्त रखते हैं। नेपोलियन हिल का सिद्धांत था कि एक रोगी शरीर कभी भी एक विजेता मन का घर नहीं बन सकता। सुबह की 30 मिनट की वॉक या योग आपके हृदय को एक नेचुरल कवच प्रदान करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा 25% तक कम हो जाता है। निष्कर्ष, शून्यता से उठने का संकल्प। अंत में यह समझ लीजिए कि सफलता केवल उन पलों में तय नहीं होती जब आप मंच पर खड़े होते हैं, बल्कि उन पलों में तय होती है जब आप खामोशी में अकेले काम कर रहे होते हैं। मोहम्मद अली की जीत रिंग में नहीं, बल्कि उन घंटों में तय हुई थी जो उन्होंने अंधेरे जिम में बिना किसी कैमरे के बिताए थे। खामोशी को अपना अनुशासन बनाइए और प्रभात को अपना शस्त्र। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो वो घड़ी की आवाज नहीं, बल्कि आपके मिलेनियर सेल्फ की पुकार होगी। क्या आप स्नूज बटन दबाकर वापस उस औसत जिंदगी में चले जाएंगे, या फिर चादर फेंककर उस शून्य की गहराई में उतरेंगे जहां से साम्राज्य पैदा होते हैं? याद रखिए, जो खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपकी खामोश मेहनत एक दिन वो धमाका करेगी कि दुनिया को आपकी बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा है कि ये विस्तृत चर्चा आपके जीवन में एक नई चेतना का संचार करेगी। थिंक अनलिमिटेड के साथ इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। क्या आप आज से ही मौन और प्रभात के इस महाविज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।